क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा मैजिक हो कि आपके पास एक ही प्लांट हो और कुछ ऐसा जादू हो कि उससे हजारों प्लांट बन जाएं? यस, तो आज का हमारा वीडियो है मदर ऑफ थाउजेंड्स, एक प्लांट जिससे आप हजारों प्लांट बना सकते हैं। गाइस, मैं जब भी आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरा फोकस इस बात पे ज़्यादा रहता है कि आप एक ही प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स कैसे बना पाएँ। उसके दो फायदे हैं। एक तो आप एक ही प्लांट को यूज़ करके आप अपने आसपास ग्रीनरी काफ़ी कर पाते हैं, और दूसरा ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस स्पेशल प्लांट की, जिससे आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक ही प्लांट से बना सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, इस प्लांट का नाम है मदर ऑफ थाउजेंड्स। तो चलिए बात करते हैं इसकी केयर, प्रोपेगेशन, इसकी लाइट, वाटर एंड बाकी सब रिक्वायरमेंट्स की। तो मदर ऑफ थाउजेंड्स जो है वो एक सक्लेंट टाइप का प्लांट है। तो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी फ्लैशी होती हैं और इसमें पानी फिल रहता है, क्योंकि आप अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ये एक मगरमच्छ की तरह है। इसकी जो पत्ती जो आती हैं, दो पत्ती, वो एक मगरमच्छ की तरह रहती हैं। तो इसे हम एलिगेटर प्लांट भी बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं कि इस प्लांट को मिट्टी कैसी चाहिए, तो इसे जैसी सक्लेंट्स को मिट्टी चाहिए होती है, वेल ड्रेन आउट मिट्टी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें जैसे ही पानी डालते हैं, जितना इसकी मिट्टी में रिक्वायरमेंट रहती है मॉइस्चर की, ये उतना सोख ले और बाकी ये नीचे निकाल दे। तो उस मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी में कभी भी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और पानी आपको, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, पानी आपको तभी देना है जब आपकी 1 इंच तक की मिट्टी सूख जाए, तभी आपको इसमें पानी देना है। सनलाइट रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो इसे ऐसे मौसम में रहना पसंद है जैसा कि हमें पसंद है। मतलब ना ज़्यादा तेज़ धूप चाहिए, एकदम सीधी धूप चाहिए, और ना ज़्यादा ठंडी चाहिए। तो अगर तेज़ धूप होगी तो इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उतने फ्लैशी नहीं रहते। अब ये देखिए, एकदम हरा और एकदम फ्लैशी पत्ता है, लेकिन अगर इसे तेज़ धूप लगेगी, एक तो पीले पड़ जाएंगे और इसके अंदर जो जेल या मॉइस्चर जो रहता है वो सूखने पड़ जाएगा, तो इसके पत्ते जो हैं वो पतले हो जाते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ पत्ते तो इसमें गल गए हैं, वो इस वजह से कि ये बारिश में भीग गया था, और कुछ पत्ते जो हैं वो पीले और सूखे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि इसे सुखाने के लिए धूप में रखा, तो इसके कुछ पत्ते जो है नीचे के वो पीले पड़ गए। उसी तरह से जब ज़्यादा ठंडी होती है तब ये इसके पत्ते जो हैं वो गलने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे तेज़ धूप से भी बचाना है। इसे 3-4 घंटे की हल्की धूप चाहिए, सुबह वाली धूप चाहिए, और दिन की तेज़ धूप के टाइम पे इसे थोड़ा सा छाँव में रखिए। और ठंडी में जब पाला पड़ता है तो इसे उस टाइम पे बताना है। तो ठंडी के टाइम पे आप इसे घर के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इसे घर के अंदर लेते हैं तो इसके ये जो पप्स हैं ये नीचे गिरते हैं, तो आपको थोड़ा सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह उठेंगे तो आपको खूब सारे ये हाथ लगाते ही ऐसे गिरते हुए मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गमला रखा था और ज़रा सा हिलते ही इस पे से ये गिरने लग जाते हैं। अब अगर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इसे ज़्यादा कुछ ऐसे डिमांडिंग प्लांट नहीं है, बिकॉज़ ये ड्रॉट प्रॉन है। इसे ना तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है और ना फर्टिलाइज़र्स की। तो आप इसे साल में एक बार भी मैन्योर देते हैं तो ये अच्छे से चलता है। इस प्लांट की जो खूबसूरती है वो इसकी पत्तियों में ही है। ये जो आपको दिख रहे हैं हर पत्ते के साइड पे निकले हुए, यही हैं इसके बेबी प्लांट्स या बेबी पप्स जिसे बोलते हैं। ये छूते ही निकल जाते हैं एक्चुअली। तो ये एक
जो है बहुत ही डेलिकेट रहता है, ये हाथ लगाते ही गिरने लग जाते हैं। तो बस आप इसे ज़मीन में जहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर हो डाल देंगे तो ये साथ के साथ खूब सारे प्लांट्स निकल आते हैं। अब जो पप्स नीचे गिरे हुए थे मैंने उन्हें उठा के एक छोटे पॉट में डाल दिया और हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया और छाया में रख दिया। तो ये देखिए हफ्ते में ही आपके जो बेबी प्लांट्स हैं वो रेडी हैं। अब कुछ दिन में मैं इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और मेरे घर में खूब सारे प्लांट्स और बन जाएंगे। मदर ऑफ थाउजेंड्स को आप कोशिश कीजिए आप ऐसे पॉट एक छोटे पॉट में लगाएं। उससे क्या रहता है, ये जो प्लांट है ये सिमटा हुआ रहता है, इसकी पत्ती भी पास पास आती हैं। अगर आप इसे एक बड़े पॉट में लगाते हैं, जैसे मैंने प्रोपगेशन के लिए इसमें डाल दिया था, तो उसमें क्या है आप बड़ा पॉट लेंगे और उसमें आप इसके कुछ पप्स डाल देंगे तो वो ग्रो करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ना शुरू होंगे तो क्योंकि आप बड़े पॉट में डालेंगे तो उसको मॉइस्चर भी ज़्यादा मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कई बार उसके गलने का भी डर रहता है, क्योंकि ये जो है ये ड्रॉट रीजन में सरवाइव करने वाला प्लांट है, तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलना शुरू कर देती हैं। लास्ट विंटर ऐसा ही हुआ, मेरे पास एक इतना बड़ा पॉट था एंड उसमें वो पूरा भरा हुआ था, खूब सारे मदर ऑफ थाउजेंड्स के प्लांट्स थे उसमें। लेकिन एक तो मौसम ठंडी था, ऊपर से उसमें हम लोगों ने पानी डाला तो वो मॉइस्चर रिटेन करने की वजह से उसके जो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, काफ़ी सारा पार्ट जो है वो गल गया। तो उसको सरवाइव करवाने के लिए मैंने जो बचे हुए प्लांट्स थे उनको निकाला और उन्हें अलग अलग छोटे पॉट्स में लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसको लगाने के बाद बड़े पॉट में से निकले हुए ये आपका छोटा प्लांट जो है ये रेडी हो जाता है। तो बस अगर आपको कहीं से भी मदर ऑफ थाउजेंड की 2 ये मिल भी जाती हैं तो इसी से ही आपके 2 बड़े प्लांट जो हैं वो रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आप इसे गिफ्ट कीजिए, अपने गार्डन में और ज़्यादा मदर ऑफ थाउजेंड्स लगाइए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू केयर है। तो इसी तरह से आप अपने घर के आसपास ग्रीनरी बढ़ाते रहिए और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।